यीशु के नाम से आपको शांति मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। आज फिर से हम एक वचन के ऊपर मनन करने जा रहे हैं और बड़े ही छोटे से शब्दों में मैं आपको परमेश्वर की महत्वपूर्णता और खासकर उसके समय की महत्वपूर्णता के ऊपर आज बात करना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय और 41वें पद से आगे मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। क्योंकि तूने वो अवसर जब तुझ पे कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज द टाइम ऑफ विजिटेशन। आज इसी पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला इतिहास और उसका 12वां अध्याय और 32 पद में, और इस्साकारियों में से और जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। बाइबल में लिखा है, एक ऐसी जाति या गोत्र था 12 गोत्रों में से इस्साकार का एक गोत्र। पहला इतिहास 12वां अध्याय 32वें पद में लिखा है, इस्साकार का या आइज़कर, द ट्राइब ऑफ आइज़कर एक ही गोत्र था जो समय को पहचानता था। और आज प्रचार का शीर्षक या टाइटल ये है, समय को पहचानो, समय को पहचानो, रिकॉग्नाइज द टाइम, समय को पहचानो। इस्साकार की एक जाति थी, केवल वही जानते थे कि ये अब समय आ गया है। शाऊल राजा को उसके राज्यपाठ में परमेश्वर नहीं चाहता कि वो स्थिर रहे, लेकिन दाऊद को चाहता है कि वो राज्यकार का राज्यभार संभाले या राजा होने के लिए नियुक्त हो जाए। उन्हें टाइम की बड़ी पहचान थी, उन्हें सीजन, ऋतु की बड़ी पहचान थी। वो जानते थे किस समय में क्या होना है। और दाऊद जब राजा बनने वाले थे तब उस समय उनको पता लग गया, इस्साकार की एक जाति या कुनबा या गोत्र को, कि अब समय है दाऊद के नियुक्तिकरण का, दाऊद को राज्य अभिषेक देने का। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर जब बैठ के सवारी करते हुए आ रहे थे, वो यरूशलेम को देखकर जब जा रहे थे आगे, तो वो रोए कि तेरे कुशल का समय, धन्य तो ये होता, अच्छा तो ये होता, भला ये होता कि तू अपने कुशल और शांति के समय को पहचानता है, जानता, यरूशलेम को देखकर। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो दुखित हो रहे हैं, वो रो रहे हैं और कह रहे हैं, यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज द टाइम ऑफ योर विजिटेशन। तूने अपने उस मुलाकात के समय को जो तुझसे स्वर्ग का राजा मिलना चाहता था ना पहचाना। इंग्लिश में 44 वर्स के अंदर जो लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय में दी गई है, उसमें लिखा, यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज द टाइम ऑफ योर विजिटेशन। एक बार की बात है, एक राजा अपने सारे मंत्रियों को एकत्रित करता है और उसने बोला कि हमारे राज्यपाठ के अंदर, हमारे नगर के अंदर क्या घट रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो किसी मंत्री ने सलाह दिया कि आप ये कर सकते हैं, दूसरे मंत्री ने बोला कि आप इस प्रकार से हम लोग जाते हैं और आप किसे भेज सकते हैं। तो राजा के एक बहुत खास मंत्री ने उसे सलाह दी, इस तरह से अच्छा नहीं होगा राजा, आपको ये करना होगा कि आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके राज्य के अंदर क्या हो रहा है, तो आप पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे जाइए और अपना भेष बदल के जाइए और जाके उनसे एक मुलाकात कीजिए। तब आपको पता लग जाएगा लोग कितने दुखित हैं, तब आपको पता लग जाएगा लोगों की चाहत क्या है, तब आपको पता लग जाएगा कि लोग आखिर सोच क्या रहे हैं। राजा ने उसकी बात को माना और राजा निकल गए। और रात शाम जब होने लगी, दिन ढलने लगा, राजा ने एक कुर्ता पहना, उनके सर के ऊपर कोई क्राउन नहीं था, कोई मुकुट नहीं था,
साधारण वेशभूषा, एक कुर्ता वो भी फटा हुआ, और लंबी यात्रा थी, नगर लंबा था, तो पहले वो गधे के ऊपर बैठ गए, घोड़े के ऊपर नहीं बैठे, रथों पे नहीं गए, सैनिकों को नहीं लिया, और कुछ भी ऐसा नहीं किया जो दिखता है कि एक राजा जा रहा है। और जब वो जा रहे थे तो अब वो पैदल चलने लगे और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करने के लिए सोचा। लेकिन उनकी वेशभूषा ऐसी थी, लंबी लंबी दाढ़ी, बाल बिखरे हुए, कोई मुकुट नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई सजावट नहीं, कोई रखरखाव नहीं, कोई अच्छे वस्त्र नहीं। इस चीज को देखकर नगर के कई लोगों ने उन्हें तुच्छ जाना, और जैसे ही वो किसी दरवाजे पर जाते वो लोग दरवाजा बंद कर देते और वहां से उन्हें भगा देते। राजा बहुत घंटे तक घूमता रहा कि किसी से बात करे। शायद किसी ने उन्हें पानी पीने के लिए दिया, लेकिन वो भी उनसे बात करना नहीं चाहते और चले गए। यह सोचकर जब राजा मुलाकात के लिए निकला तो लोग तैयार न थे। ये सारी बातें राजा को बहुत ही ज्यादा वेदना और दुख से भर गई। राजा बहुत दुखित हुए कि इतनी अच्छी मनसा से मैं गया था कि अपने नगर वासियों के लिए मैं अच्छे काम कर सकूं, उनकी कमी क्या चल रही है, उनके दुख क्या है मैं जान सकूं, लेकिन उन्होंने मुझसे मिलना ना चाहा। और जो वो मुलाकात का समय था, राजा से मिलने के लिए लोग तरसते थे। राजा के दरबार में जाके उनका वो समय और उनसे मिलने के लिए बड़े कई सालों लग जाते थे। लोग मिल नहीं पाते थे, आसान नहीं था राजा से मिलना। लेकिन राजा ने खुद निर्धारित किया कि मैं अपने गांव में जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा, लेकिन उस दिन लोगों ने तुच्छ जाना, लोग मिलना नहीं चाहते थे, और उस विजिटेशन के, मुलाकात के समय को दे मिस द अपॉर्चुनिटी। इस्साकार की एक ही जाति थी जो परमेश्वर के नियुक्त कहे गए समय को जानती थी। इस्साकार की जाति के पास एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसी योग्यता, परमेश्वर का गिफ्ट उपहार के तौर पे था कि वो इस बात को समझते थे, व्हाट इज द टाइम एंड सीजन ऑफ गॉड। परमेश्वर इस ऋतु में, परमेश्वर इस समय में क्या करना चाह रहा है। मैंने जो अभी एक कहानी बताई, इसी प्रकार से लूका रचित सुसमाचार में जब प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के आए, वो रो रहे, वो दुखित हो रहे, क्योंकि यरूशलेम या इज़राइल तैयार नहीं था उनके स्वागत के लिए। उन्हें राजा के तौर पे वहां देखने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने बोला जरूर था, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है। लूका समाचार 19 का 38 में ये बात लिखी हुई है। भजन संहिता 118 का 26 में बात लिखी, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। शायद आम लोगों ने, लेकिन जिन लोगों के लिए प्रभु आए थे उन लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना। उस टाइम और सीजन को वो मिस कर गए, मुलाकात के समय को मिस कर गए। मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आप सबको आज चेतावनी देना चाहता हूं, समय को पहचानना हम चालू करें। इज़राइल के कई लोगों ने, जब यीशु मसीह उनके मध्य में आया, प्रभु यीशु मसीह के समय को नहीं पहचाना। हम अंत के दिनों में चल रहे हैं, उस मुलाकात के समय को वो खो बैठे जब वो राजा उनके दरवाजे पे खड़ा हुआ था। भजन संहिता 50:22 में लिखा है, हे ईश्वर को भूलने वालों, ये याद रखो कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी ओर पलट कर तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। भजन संहिता 9 का 17 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दुष्ट लोगों का भाग अधलोक में होगा जो उसे भूल जाते हैं, जो उस मुलाकात के समय को जब वो मिलना चाहता है इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आके भोजन को करूंगा, मैं संगति को करूंगा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं मिलने आया हूं। यीशु मसीह जो मिलने आए आज से 2024 साल पहले, मुलाकात के उस समय को लोगों ने नहीं पहचाना और मिस कर दिया उस अपॉर्चुनिटी को। प्रियो, मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाइबल में एक जाति थी इस्साकार नाम की, जो परमेश्वर के नियुक्त और परफेक्ट और सिद्ध टाइम को जानती थी। ये एक ऐसी जाति थी जो जान लेती थी कि परमेश्वर कब, कहां, क्या करना चाहता है। अगर आज आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के विजिटेशन, मुलाकात के समय को आदर देना सके, जब वो आपसे मिलना चाहता है, जब वो आपके लिए निकल आ रहा है, आप नहीं, वो निकल आ रहा है। क्या आप मुलाकात के समय को वैल्यू करते हैं? क्या मुलाकात के समय की कीमत को पहचानते हैं? एक राजा जब अपने लोगों से मिलने गया, उस नगर और गांव में उन्होंने मुलाकात की कीमत को तुच्छ जाना, मिलना ही ना चाहा। बाइबल का राजा स्वर्ग छोड़ के नीचे आ गया क्योंकि उसके सर के ऊपर मुकुट नहीं था, अच्छे वस्त्र नहीं थे, गधे पे बैठा हुआ था, तो लोगों ने उसे तुच्छ जाना। आज प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं,
क्या आप मुलाकात के समय को कीमती जानते हैं? अगर हाँ, तो वो आपके लिए आया है। समय को पहचाने, समय को पहचाने। समय बहुत ही कीमती है। बाइबल में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये बहुत परफेक्ट टाइम चल रहे हैं। आप परमेश्वर से मांगना चालू करें, प्रभु मुझे आपके समयों को पहचानने की समझ दें, मुझे आपके समयों को पहचानने की समझ दें। कहीं ऐसा ना हो समय निकल जाए और मैं उस समय के बाद पछताऊं। प्रभु दया करें। प्यारे प्रभु, हर एक व्यक्ति को जो आज ये मैसेज सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके समय और कालों को पहचानने के लिए, उस विजिटेशन, उस मुलाकात के समय को पहचानने के लिए हर एक को बुद्धि और सामर्थ्य दें। ये आपसे मिलने की, उस मुलाकात की कीमत को समझने वाले बन जाए। प्रभु आप दया करें यीशु के नाम से, आमीन। मुलाकात के समय को पहचाने। प्रभु आपको शांति दे। जय मसीह की।